हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 13 जुलाई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो मत्स्य किसान दिवस का आयोजन किया जाता है 10 जुलाई को। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन करता कौन सा मंत्रालय है? तो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय करता है, जिसके वर्तमान में अभी हमारे मंत्री हैं पुरुषोत्तम रुपाला। तो मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और प्रत्येक 10 जुलाई को। और इस बार ये मनाया गया था 22वें नंबर का। 2022 की बात है तो 22वें नंबर का मनाया गया था। और 10 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जुलाई की अगर बात आती है तो 10 जुलाई 1957 के दिन 1957 में कृत्रिम प्रजनन की, जो मछलियों से संबंधित कृत्रिम प्रजनन है, उससे संबंधित तकनीक को खोजा गया था। इसी वजह से यहाँ पर राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस का आयोजन 10 जुलाई को किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 10 जुलाई 2022 को चीन और किस देश के बीच में सी गॉर्जियन 2 अभ्यास शुरू हुआ है? तो सी गॉर्जियन 2 चीन ने अगर देखा जाए किसके साथ शुरू किया है? पाकिस्तान के साथ शुरू किया है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। और चीन की अगर बात करी जाए तो चीन और पाकिस्तान के बीच में गार्जियन 2 शुरू हुआ है और चीन की राजधानी हमारी कौन सी है? बीजिंग। और ये जो अभ्यास हो रहा है तो ये अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है अभ्यास शंघाई के तट पर। और शंघाई कौन सी नदी के किनारे है? तो शंघाई यांगत्सी नदी के किनारे है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, यांगत्सी नदी। और ये अभ्यास पानी में भी होगा और हवा में भी होगा, तो इसी वजह से ये अभ्यास इंपॉर्टेंट है, गार्जियन 2 चीन और पाकिस्तान के मध्य। नेक्स्ट है, भारत में पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? तो पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे कौन सा बन रहा है? द्वारिका एक्सप्रेस वे। और ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली और हरियाणा में बन रहा है। दिल्ली और हरियाणा में अगर देखा जाए तो ये अपनी तरह का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली और हरियाणा में। और ये कुल मिलाकर 29 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से 19 किलोमीटर हरियाणा में और बाकी 10 किलोमीटर हमारा दिल्ली में मौजूद होगा। इसकी लागत लगभग 9,000 करोड़ रुपए की आएगी और ये 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये अपनी तरह का पहला हाईवे है और इसमें 4 इंटरचेंज पॉइंट होंगे और इसके लिए एक सुरंग भी बनेगी, 3.6 किलोमीटर लंबी एक सुरंग बनेगी। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा आईएनएस विक्रांत क्या है? तो आईएनएस विक्रांत हमारा एक विमान वाहक पोत है। और विमान वाहक पोत अगर देखा जाए तो जो विमान वाहक पोत, इसका हमारा अभी टेस्टिंग चल रही है आईएनएस विक्रांत की। तो आईएनएस विक्रांत की टेस्टिंग क्यों चल रही है? क्योंकि इसे लॉन्च किया जाएगा कितनी तारीख को? 15 अगस्त को। 15 अगस्त 2022 को इसे लॉन्च किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है और महोत्सव चल रहा है, अमृत महोत्सव। तो इसी वजह से इसकी टेस्टिंग चल रही है और इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। और ये क्या है? तो ये एक विमान वाहक पोत है और ये 76% स्वदेशी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? तो भारतीय नौसेना और कोचीन शिपयार्ड मिलकर इसका निर्माण कर रही है। तो जहाज की अगर बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे ऑपरेशन संकल्प में किस जहाज का प्रयोग हुआ था? आईएनएस तलवार का प्रयोग हुआ था। और अगर बात आती है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किस जहाज को मिला है? तो आईएनएस बलसुरा को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला है। और अगर बात आती है रिम पैक्ट में भारत की तरफ से कौन सा जहाज भाग ले रहा है? तो आईएनएस सतपुड़ा भाग ले रहा है। और प्रोजेक्ट 75 के तहत कौन सी पनडुब्बियां बन रही हैं? तो कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बागशीर। तो ये 6 पनडुब्बियां हमारी प्रोजेक्ट 75 के तहत बन रही हैं। और प्रोजेक्ट 75 में हमारी हेल्प कौन कर रहा है? फ्रांस हमारी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे वाईएसआर कांग्रेस का जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है? तो वाईएसआर जो कांग्रेस है, इसकी फुल फॉर्म है वाईएसआर की, तो युवजन श्रमिक ऋतु कांग्रेस। और ये 2011 में कांग्रेस से अलग हुई थी और इसने अलग एक कांग्रेस बनी, वाईएसआर कांग्रेस। और ये किसने बनाई? तो ये बनाई थी वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। अब इन्हीं की बात अगर आती है तो इन्हें ही इसका जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुने गए।
और अगर बात आती है देश का सबसे पुराना दल कौन सा है, तो 1885 में कौन सा बना था, कांग्रेस। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी कब बनाया है, तो बीजेपी आया है हमारा 1980 के दशक में। और अगर सबसे नवीनतम पार्टी अगर कोई है तो वो कौन सी है, नेशनल पीपल्स पार्टी। सबसे नवीनतम हमारा कोई भी राष्ट्रीय दल है तो वो कौन सा है, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। और इसके अध्यक्ष कौन है, कॉमरेड संगमा। और वर्तमान में बीजेपी के हेड कौन है, जेपी नड्डा। और कांग्रेस के हेड कौन है, सोनिया गांधी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षु मेले का आयोजन किया गया। तो प्रशिक्षण की अगर बात आती है यानी कौशल डेवलपमेंट यानी स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो कौन सा मंत्रालय होगा, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। इसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है और अब पूरे भारत में लगभग 200 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाएगा और इसमें लगभग 500 से अधिक व्यवसायों को भी शामिल किया जाएगा। तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। नेक्स्ट है, चर्चा में रहे अर्जुन बबूता किस खेल से संबंधित है। तो अर्जुन बबूता जैसे नाम ही अगर आ रहा है तो अर्जुन किससे होंगे, शूटिंग से, यानी ऑप्शन सी शूटिंग, अर्जुन बबूता। और शूटिंग में इनका नाम क्यों फेमस हुआ है, क्योंकि अभी हमारा साउथ कोरिया में एक शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 साउथ कोरिया में। और साउथ कोरिया में एक शहर है चांगवॉन, तो साउथ कोरिया का शहर है चांगवॉन, यहाँ पर हमारा शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है और इसी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, इस वजह से इनका नाम हाईलाइट हुआ है। तो 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये कौन से खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कौशल कर्मी की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में किसने शुरुआत करी है, तो नई दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसके अंतर्गत 15 दिन के अंदर ट्रेनिंग करवाई जाएगी और 1 साल के अंदर लगभग 2 लाख श्रमिकों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी आय बढ़े। और इसी वजह से श्रमिकों को उनके लिए मिशन शुरू हुआ है, मिशन कौशल कर्मी, स्पेशली श्रमिकों के लिए ये। तो इसी वजह से यहाँ पर नई दिल्ली सरकार ने शुरू करी है। और नई दिल्ली सरकार में किसने शुरू करा है, डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर है अल्वारो लोरियो। तो अल्वारो लोरियो ये स्पेन के रहने वाले हैं और इन्हें इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष चुना गया है और इसके शॉर्ट में बोलते हैं IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसके नए अध्यक्ष बने हैं अल्वारो लोरियो और किसके स्थान पर बने, तो गिलबर्ट हांगो के स्थान पर ये बने हैं। इससे पूर्व ये हमारे गिलबर्ट हांगो थे, लेकिन अब हमारे जो वर्तमान में बने हैं वो बने हैं अल्वारो लोरियो और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये स्पेन के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नए संसद भवन की छत पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। तो हमारा नया संसद भवन बन रहा है, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और नया संसद भवन बना कौन रहा है, तो ये हमारा टाटा प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो टाटा कंपनी इसको बना रही है। और जो हमारा अशोक स्तंभ है ये हमारा जो था ये हमारा कांसे का बना हुआ है जिसका अनावरण हुआ है। और कांसा किस किस से मिलकर बनता है, तांबा और टिन से मिलकर कांसा बनता है। और इसका वजन लगभग अगर देखा जाए तो 9500 किलोग्राम है और ये लगभग 6.5 मीटर ऊंचा है। और इसी का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारी लास्ट वीडियो का सवाल है, अक्सर चर्चा में रहने वाला न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग का संबंध किससे है, तो ओबीसी। और हमारा आज का सवाल है 28 जनवरी से 26 फरवरी 2023 तक कहां पर भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन होगा। इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।